हालेलुया। आइए आज हम वचन से देखते हैं मत्ती 6:24। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा या दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए यह कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वह न बोते हैं, न काटते हैं, न खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक भी घड़ी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे न परिश्रम करते न काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ, सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है कल बाढ़ में जोकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों न पहनाएगा। इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहती है, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए तुम पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये वस्तुएं सब तुम्हें मिल जाएंगी। अतः कल की चिंता न करो, कल की का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। हालेलुया, हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का वचन हमें यहाँ दिखाता है कि हम परमेश्वर और धन दोनों के एक साथ लेकर नहीं चल सकते। यदि हम धन के पीछे रहेंगे तो धन हमें बहुत से अंधकार में ले जाएगा, अनेक प्रकार का लोभ लालच हमारे अंदर पैदा करेगा। लेकिन जब हम परमेश्वर के पीछे लगे रहेंगे, परमेश्वर के पीछे सच्चे दिल से भाव से हम परमेश्वर की सेवा करेंगे, तो परमेश्वर का वचन हमें यहाँ साफ साफ कह रहा है कि 33 वचन में कि तुम पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। जब हम उसके धर्म और राज्य की खोज करते हैं तो हमें ये सब वस्तुएं अपने आप मिल जाती हैं। हमें धन के पीछे नहीं, लेकिन परमेश्वर के पीछे हमें बढ़ते रहना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें यहाँ दिखाया है कि उन आकाश के पक्षियों को देखो, वे न तो बोते हैं, न काटते हैं, न खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। जैसे हम, तो हमें क्यों ना खिलाएगा, क्योंकि हम तो परमेश्वर के हाथों से बनाई गई रचना है। परमेश्वर ने अपने स्वरूप में हमें बनाया है, तो परमेश्वर हमें क्यों ऐसे मुश्किल में छोड़ेगा। परमेश्वर हमें साफ साफ कहता है कि मैं तुमको खिलाऊंगा, पहनाऊंगा, तुम इस चीज़ की चिंता ना करो। लेकिन परमेश्वर की ने जो हमसे वादा किया है, जो परमेश्वर में शिक्षाएं दी हैं, जो हमें परमेश्वर ने आज्ञाएं दी, हमें उनके ऊपर चलना है। हम ऐसा ना करें कि हम धन के पीछे चलते चलते एक ऐसे मार्ग में, एक ऐसे अंधकार में चले जाएं कि हम परमेश्वर से दूर हट जाएं, क्योंकि हम कभी भी दो नाव में सवार नहीं हो सकते। एक पाँव अगर एक नाव में और दूसरा पाँव अगर दूसरी नाव में होगा तो हम जरूर गिरेंगे। इसलिए हमें एक ही के पीछे चलना है, या तो हम धन को अपनाएं या फिर परमेश्वर को। परमेश्वर के पीछे चल के हमें सारी वस्तु अपने आप मिल जाएंगी। ये परमेश्वर ने हमसे वादा किया है अपने वचन के द्वारा। और ना हम इस बात की चिंता करें कि आज हम क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, वो भी सब परमेश्वर हमें देता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है ये सब सोच तो अन्य जाति लोग करते हैं कि हम क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, लेकिन वो नहीं जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। इसलिए हमें अपने परमेश्वर पर विश्वास करते रहना है और उसके पीछे चलते रहना है। अतः हमें कल की चिंता भी नहीं करनी कि हम कल का दिन, परमेश्वर कहता है कि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है, आज के दिन के लिए में आज ही का दुख बहुत है। आज के दिन को हम जिए, अच्छे से जिए, परमेश्वर से प्रार्थना करें, उसकी महिमा करें, उसके वचन को पढ़ें,
अपने जीवन में इम्प्लीमेंटेशन करें, उसका लागू करें उस वचन को। जब तक हम परमेश्वर के वचन पर नहीं चलते तब तक हमारे पढ़ने का और सुनने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन उस पर चलते नहीं हैं। इसलिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें और उस परमेश्वर के वचन में बढ़ते चले जाएं। आमीन।